ध्यान दो, इधर समझो ये प्रश्न वाले कितना 6.4। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखो क्या 2 नंबर तक हो गया था ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक आकृति दिया है या त्रिभुज दिया है, बोला एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एएम। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना एबीसी, इस त्रिभुज की माध्यिका है एएम। अब पता है ना माध्यिका जिस भुजा पर पड़ता है इसको 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। जितना बीएम होगा उतना ही सीएम होगा, बीएम बराबर सीएम। तो हमें बताना है, बोला बताइए या सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कौन भुजा, देखो ए बी प्लस बी सी ये वाला बड़ा वाला दोनों मिला करके प्लस का सी ए, ये तीनों का जोड़ जो है ना ये बराबर होना चाहिए किसके 2am के बराबर है कि बड़ा का चिन्ह नहीं, बड़ा का चिन्ह है, बराबर नहीं, ये बड़ा होना चाहिए किससे 2m से। ठीक है, तो देखो हम तुमको बताए हैं त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं। इसमें हम तुमको बताए हैं किसी भी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरी कोण से हमेशा क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। पता कि नहीं होता है, तो लिखेंगे चूंकि यहां से हल दे करके किसी त्रिभुज के दो किसी त्रिभुज की 2 कोणों का योग, किसी त्रिभुज की 2 कोणों का, किसी त्रिभुज की 2 कोणों का जो योग होता है ना, योग किसी त्रिभुज की 2 कोणों का योग तीसरी कोण से बड़ा होता है। क्या ये थ्योरी हम तुमको पहले ही लिखा चुके हैं कि नहीं लिखा चुके, बताओ क्या ये चीज हम पहले बता चुके हैं ना। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, नहीं क्या बोलते हैं 2 कोणों का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एक ध्यान दो इधर। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इसमें क्या वो त्रिभुज बन रहा है, सुनो इधर एक त्रिभुज बन रहा है ए बी एम, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ए एम सी, ये वाला त्रिभुज। इन्हीं दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम में सुनो ध्यान दो, कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसमें 3 कोण होगा कि नहीं होगा, 3 कोण तो होगा ना। तो देखो क्या ये कोण और ये कोण बन रहा है, या तुमको ये भी बताए थे जैसे लिखा ना किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरी कोण से क्या होती है, बड़ा होती है। यहाँ पे कोण से लेना देना नहीं, भुजा बराबर करना है ना, तो वही बात लिख सकते हैं किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग लिखना, भुजाओं का, किसका, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ा होती है। तो देखो समझो यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ दें, यानी मतलब ए बी प्लस का बे एम, ये बड़ा होगा कि नहीं तीसरी भुजा ए एम से, होगा ना। जिस प्रकार से किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसी प्रकार से किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है ना वह तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ा होता है। या तो कोण बड़ा होगा दोनों, या तो दोनों भुजा बड़ा होता है, दोनों का योग। तो ये बड़ा होगा किससे, ए एम से, इसको ए एम लिखो, ए एम से, इसको तुम समीकरण 1 मान करके छोड़ दो। इस त्रिभुज में चल लिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए एम सी में। कौन त्रिभुज, ए एम सी। तो देखो त्रिभुज ए एम सी में, या ए सी एम कर लो, ए सी एम, ए सी एम, ए सी एम, इसमें भी वही बात होगा कि नहीं होगा, समझो ए सी भुजा सी एम भुजा, रे लड़की ध्यान दो ना, ए सी भुजा और सी एम भुजा, इन दोनों का योग जो होगा इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से ए सी बोलो या सी ए बोलो, एग्जाम तुमको सवाल में क्या लिया है, सी ए, तो हम सवाल में क्या लेंगे, सी ए प्लस का सी एम बड़ा होगा किससे, ए एम से। इसको तुम मान लो समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो सब में प्लस दिखाई दे रहा है, सिद्ध करने वाला में क्या लाना है, सब में प्लस दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तभी ना आएगा। देखो ए बी प्लस सी ए बी सी आएगा तभी ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस का 2। अब देखो समीकरण को जोड़ना तुम लोग को आता है, देखो ये समीकरण है, इसमें 2 चीज है, एक इधर है एक उधर वाला बात है। इधर वाला बात बोलते हैं LHS, उधर वाला बात बोलते हैं RHS। इधर वाले बोलते हैं दायां साइड, उधर वाले बोलते हैं
बायां साइड, तो दायां वाला दाएं वाला के साथ जुटेगा, अब बायां वाला बाएं वाला के साथ जुटेगा। कहने का मतलब देखो समझो, ये दोनों, इसका बायां ये है, इसका बायां ये है ना, तो ये दोनों इसी के साथ जुटेगा, ये दोनों इसी के साथ जुटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस का बी एम, इसके साथ जुटेगा कौन, सी ए प्लस का सी एम। इधर ए बड़ा है, बड़ा चिन्ह है ना, ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए एम प्लस का ए एम है दोनों ना, ए एम। समझे, बात नहीं करेगा। अब एक चीज बताओ, इसको तुम ऐसे लिख सकता है ए बी प्लस का सी ए, इसको यहाँ उठा रख दिया प्लस ए में, तो कहीं भी रख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं बी एम सी एम को एक जगह कर लेते हैं, बी एम सी एम, बी एम सी एम, एगो एम, इसके पीछे नहीं कुछ क्या है, एक है, इसके पीछे नहीं कुछ है, क्या है, एक है, एगो एम कितना, 2 एम, तो ये हो जाएगा 2 एम। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बी एम सी एम, बी एम को जो कहा है बी एम, ये सी एम, इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बी सी ने बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, बी एम को सी एम में जोड़ देंगे, इसलिए ना, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी प्लस का सी ए प्लस ये दोनों जुड़ करके क्या मिल जाएगा, बी सी हो जाएगा ना। ये बड़ा होगा किससे, 2 ए एम, देखो यही सिद्ध करना था, ए बी प्लस पहले इसको लिख दो बी सी प्लस का सी ए बड़ा है किससे, 2 ए एम से। प्रूव, पी आर ओ ये प्रूव करना था, ऐसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो भी सवाल होगा ना, थोड़ा लंबा होगा, लंबा प्रोसेस भी होगा, लिखो, लेकिन आसान होता है। खाली तुमको इस बात को याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में जिस तरह से दो कोनों का योग हमेशा तीसरी कोण से बड़ा हुआ था, उसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, यह है ना भुजा, जिस तरह से त्रिभुज में दो कोण होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज में दो भुजा होता है, क्या बोलते हैं, 3 भुजा होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज में भी 3 कोण होगा, 3 भुजा होगा, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। चलो लिखो, चलो देखो 4 नंबर का एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज है तुम्हारा, यानी कि प्रश्नावली 6 पॉइंट, प्रश्नावली 6.4, 6.4 कल ही बता देते, लेकिन कल नहीं बताए, ठीक है, आज लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप जैसे भी हो जाए। बोला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, दोनों ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज, तो बोल रहा है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस का ए डी बड़ा है किससे, ए सी से और बी डी से, ए सी से और बी डी से, मतलब ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन तुम लोग अपना लिख लेगा, बुक है ना, एनसीईआरटी का जो बुक है, इसमें पेज नंबर है 111, निकाल लो अपना अपना, हाँ हाँ क्या हुआ, 111 पेज में एनसीईआरटी बुक कहाँ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ध्यान दो, ये मान लो, सुनो ये क्या है, ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। देखो इसमें 4 भुजाएं कि नहीं है, अरे लड़का रे गप कर रहा है, क्यों बात कर रहा है रे, बता कौन दिस, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तुमको, तुम इधर ध्यान दो ना, सुनो इधर, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। हमने 4 भुजा से ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसका 2 गो विकर्ण होता है, कोना कोनी खींचते हैं ना, एक विकर्ण होगा यहां से यहां, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ए सी, एक विकर्ण बी डी, ठीक है, एक विकर्ण ए सी, एक विकर्ण बी डी। हमें दिखाना है क्या, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सुनो इधर, सिद्ध करना है ए बी, कौन कौन भुजा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है किससे, ए सी से, दोनों विकर्ण के योग से, ए सी से प्लस बी डी से, ऐसा हमें सिद्ध करना है। क्या अभी रुक जाओ, अभी लिखो नहीं मतलब ये चारों चतुर्भुज का, चारों भुजा का योग दोनों विकर्ण के योग से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां पर सुनो, सबसे पहले देखो इसमें क्या गो चतुर्भुज बन रहा है, क्या त्रिभुज क्या गो बन रहा है, समझो पहले
देखो एक त्रिभुज ए बी सी ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब फिर देखो बिल्कुल इससे उल्टा बी सी डी भी बन रहा है, फिर एक ए बी डी भी बन रहा है, और फिर ए डी सी बन रहा है। मतलब इस तरह से 4 गो त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा ताकि ये विकर्ण दोनों आ जाए। तो सबसे पहले देखो, और हम तुमको बताए हैं कल, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ा होता है, लिखा है ना। तो लिखेंगे चूंकि ये हम जानते हैं कि चूंकि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, बात नहीं करो समझो इधर, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या ये बात हम तुमको सिखाए कि नहीं सिखाए है। कोई भी त्रिभुज है उसके दो भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। तुमको कौन बोल रहा है लिखने, पहले समझो ना, लिखने का समय दिया जाएगा ना, क्यों नहीं बात मानता, एक बार पहले समझेगा तब ना लिखेगा, समझ में नहीं लिख के क्या फायदा, पहले समझो। तो इसमें हम एक एक करके 4 त्रिभुज में चलेंगे जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। ट्रांसलेशन ले लो। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में आइए विकर्ण मान लो इसको बिंदु ओ पे क्या कर रहा है, काट रहा है। मान लो बिंदु ओ पे क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। तो अगर हम इस त्रिभुज में चले तो क्या ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ दे, तब ना देखो, तब नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना, ए बी या प्लस का बी सी, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का योग होगा बड़ा, किससे, ए सी, तीसरी भुजा से होगा ना। इस त्रिभुज में मान लो ये सब नहीं है, खाली त्रिभुज ए बी सी नजर आ रहा है, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का योग, एगो ए बी एगो बी सी, दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। इसको तुम मान लेगा समीकरण 1 मान करके क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। क्लियर हुआ। अब फिर चलेंगे इसके बिल्कुल उल्टा, हम देखो इसके बिल्कुल विपरीत एगो त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में। इसमें भी क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा को जोड़ेंगे, अर्थात ए डी को और सी डी को जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों का योग जो होगा तीसरी भुजा क्या है, ए सी, ए सी से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। इसको तुम मान लेगा समीकरण सेकेंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग होता है तीसरी भुजा से बड़ा, तो हम एगो त्रिभुज इसमें चले एगो उसमें चले। अब बिल्कुल देखो सेम, एगो इधर बन रहा है, एगो अब बी डी भुजा लेंगे, एगो इधर एगो इधर, पहले चले इधर इधर चले ना, एक इधर अब एक इधर। अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी डी एगो बी सी डी, इस दोनों हम चल लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी, इन क्या है, ए बी डी। इसमें देखो क्या इस भुजा का योग इस भुजा का योग बोल सकते हैं, ए बी प्लस ए डी, इसका योग बड़ा होगा किससे, बी डी से बड़ा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी भूल जाओ कि ये नहीं है, तो ये केवल त्रिभुज है, तो इस भुजा का योग इस भुजा के तीसरी भुजा के योग से बड़ा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा ना। इसको तुम मान लेगा समीकरण 3, क्या मान लेगा, समीकरण 3। उसी प्रकार से इधर चले, अब इसके विपरीत देखो ये कौन त्रिभुज बन रहा है, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में कौन त्रिभुज, बी सी डी, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज का योग प्लस में इस त्रिभुज का योग, कहने का मतलब भुजा का, त्रिभुज नहीं, बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी ना, इस ये बड़ा होगा किससे, बे डी। इसको तुम मान लेगा समीकरण क्या मान लोगे, 4। अब एक एक करके चारों समीकरण क्या कर दो, जोड़ दो। बताएं जोड़ना LHS वाला के साथ RHS वाला RHS, मतलब इधर वाला जितना है इधर वाला के साथ जुटेगा, उधर वाला जितना है उधर वाला के साथ जुटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4, सबको क्या किए, जोड़ दिए। समीकरण 1 2 और 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ो देखो सबको। इधर वाला सब है ना, कौन कौन है, यहाँ पे एगो समीकरण है,
ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस बी सी हुआ, एगो कौन होगा, ये ना दूसरा है, प्लस ए डी प्लस एगो सी डी है। अब इसमें देखो तीसरा में ए बी प्लस का ए बी हुआ प्लस का ए डी, तीसरा हो गया ना। अब चौथा कौन, ये ना, प्लस का बी सी प्लस का सी डी, बराबर होगा किसके, ए सी बी डी है ना, ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी प्लस का बी, होगा कि नहीं होगा। देखो इधर वाला सब इधर एक तरफ जोड़ दिए, ए सी बी डी, एल एच एस वाला एल एच एस साथ, आर एच एस वाला आर एच। अब देखो इसमें सब कुछ दूर नजर आ रहा है, एगो देखो ए बी यहाँ पे है, एगो और कहीं पे होगा, समझो इधर बोर्ड पे, एगो ए बी यहाँ पे, एगो ए बी यहाँ पे, एगो बी सी यहाँ पे, एगो बी सी यहाँ पे, एगो ए डी यहाँ, तो एगो ए डी और एगो ए डी हाँ यहाँ पे, एगो सी डी यहाँ पे, एगो सी डी यहाँ पे, मतलब सब कुछ दो को है कि नहीं है। तो एगो ए बी दो को ए बी डायरेक्ट लिख दे, दो को ए बी होगा, दो को बी सी होगा, दो को सी डी होगा ना, दो को डी ए बोलो या ए डी बोलो, सवाल हम क्या लिए, डी ए, तो डी ए लो, दो को ए डी होगा, या बोल दो ए डी बोलो। इसी प्रकार देखो एगो ए सी दो को ए सी, एगो बी डी दो को बी डी होगा कि नहीं होगा। देखो क्या इस सब में दो है, सब में जिस तो सब में रहता है तो कॉमन आ जाता है ना, जो सब कुछ में रहता है, तो यहाँ से दो क्या कर लो, कॉमन ले लो, दो ले लिया, क्या बचा केवल ए बी, इसमें से भी दो ले लिया, क्या बचा केवल बी सी, इसमें से भी दो ले लिया, क्या बचा केवल सी डी, इसमें से भी दो ले लिया, क्या बचा डी ए, पोस्ट बंद। क्या इसमें भी दोनों में दो है, तो दो ले लो कॉमन, क्या बचा ए सी प्लस का बी डी। देखो दो इधरो गुना उधर जाएगा, भाग होगा ना, कट जाएगा ना, तो क्या बचा यहाँ पे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए बराबर ए सी प्लस का, ओहो बड़ा मिस्टेक कर दिया, बराबर नहीं होगा रे, बड़ा का चिन्ह होगा, बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा का चिन्ह देना है सब जगह, इधर बड़ा होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, बड़ा, ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा हुआ, ये क्या हो गया बी डी। देखो तो क्या यही प्रूव करना था, यही लाना लाइन ना, यही सिद्ध करना था, यही चीज हमें सिद्ध करना था ना। हाँ तो बोले ना ये क्वेश्चन बड़ा होगा ही, ये प्रूव्ड, पी आर ओ वी ए डी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, लिखो। चलो ध्यान दो, सुनो, 4 नंबर का हो गया, अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 5 नंबर में भी वही बात करना है तुमको, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होना चाहिए किससे, 2AC प्लस 2BD के। ठीक है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, या बोल दो 2AC प्लस 2BD के बड़ा होना चाहिए। तो इसमें भी तुमको वही करना है, एक क्या है चतुर्भुज है, ये क्या बना लेना है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। इस चतुर्भुज का नाम दे दो ए बी सी डी, तुम्हारा अपना मर्जी है, जैसे घुमा लो, ऐसे ए बी सी डी लो या ए बी सी डी लो, जैसे तुमको सुविधा लगे वैसे कर सकता है। अब इसका दो विकर्ण होगा कि नहीं होगा, एक विकर्ण क्या होगा ए सी, एक विकर्ण क्या होगा बी, ये बिंदु ओ पे क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से लिख सकते हैं, अगर भाषा लिखना है 5 नंबर में, माना के ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या सब है, जिसके विकर्ण AC और BD है, इसके विकर्ण क्या क्या है, AC है एक, BD है। अब ध्यान दो, तुमको इसमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज को प्रूव करोगे, ए बी प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 2 इंटू AC प्लस के BD के। ये चीज तुमको प्रूव करना है, रुक जाओ अभी लिखो नहीं, लिखने का समझ लेते हैं। मतलब ये चारों भुजा का योग जो है ना,
इसके चारों भुजा का योग इसके दोनों विकर्णों के योग के दुगुना से भी बड़ा होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या है इसमें, देखो तो इसमें चलेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 2ac प्लस का bd, क्या इसमें 4 को चतुर्भुज बन रहा है, इस तरह का सवाल बोलेगा ना 2ac या 2bd। ऐसे पिछला वाला सवाल में यहाँ पे 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। तो यानी कि देखो इसमें एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज, 4 त्रिभुज बन रहा है ना। इसी छोटका छोटका चारों त्रिभुज में क्या करना है, चलना है। और हमें चलना है किस बात को लेकर के, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा का योग क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ा होती है ना। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी, अभी उतारेगा नहीं कोई, पहले समझो, पहले समझ जाएगा तब उतारने का समझ देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में देखो, ए ओ बी यही ना, तो क्या समझो यहाँ पे, क्या ऐसे कर सकते हैं, इस भुजा का योग प्लस में इस भुजा का योग, मतलब ओ ए, या ऐसे कर बोल दो, हाँ ओ ए प्लस का ओ बी, ओ ए प्लस का ओ बी बड़ा होगा, तीसरी भुजा इसका कौन है, ए बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसको क्या मान लोगे, समीकरण 1 मान करके इसको छोड़ दोगे। फिर दूसरा त्रिभुज चलेंगे बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा को जोड़ दो, कौन कौन, ओ बी ओ सी बड़ा होगा किससे, ओ बी और ओ सी बड़ा होगा किससे, बीसी से ना, बड़ा होगा बीसी से। इसको तुम जो है समीकरण सेकंड मान करके क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। फिर उसी प्रकार से त्रिभुज ए और इसमें चलेंगे सी ओ डी में, चारों त्रिभुज चलना है, त्रिभुज सी ओ डी में क्या ये भुजा और ये भुजा का योग कर दे, ओ सी प्लस का ओ डी बड़ा होगा किससे, सी डी बोल दो, समीकरण 3। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज किसमें एक तो मजा ही ना, अब ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा सबको जोड़ दो, ओ ए प्लस का ओ ए प्लस ओ डी बड़ा होगा किससे, ए डी से, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 4। अब क्या करोगे, जोड़ोगे सब समीकरण को ना, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, लाइट चला गया ना, वो लाइट भी नहीं जल रहा है, चलो चारों समीकरण क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब इधर वाला सब इधर वाला के साथ जुड़ जाएगा, उधर वाला जो है उधर वाला के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये ओ ए प्लस ओ बी वाला वाला है, दूसरा क्या है ओ बी प्लस का ओ सी है, प्लस का ओ सी प्लस का ओ डी है, फिर 3 को हो गया ना, ओ बी ओ सी, 4 को ये बचा ओ ए प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस का ओ डी, ये बराबर होगा किसके, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये माना है ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए के। अब यहाँ पे एक चीज तुम हमको बताओ, क्या सब जगह दूगो ओ ए दिख रहा है, एगो ओ ए यहाँ पे तो एगो ओ ए यहाँ पे, एगो ओ बी यहाँ पे, एगो ओ बी यहाँ पे, सेम सब कुछ दूगो है, तो दूगो है ओ ए, ठीक है, दूगो है ओ ए, दूगो है ओ सी, दूगो ओ सी भी है ना, ओ ए और ओ सी को एक जगह लिखेंगे, ओ बी और ओ डी को एक जगह लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ओ ए और ओ सी को जोड़ेंगे ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 2 भाग में टूटा है कि नहीं बता, ओ ए को और ओ सी को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा, ओ बी को ओ डी को जोड़ेंगे बी डी मिलेगा ना, इसीलिए ओ ए को और ओ सी एक जगह, ओ दूगो ओ बी है, दूगो ओ बी और दूगो ओ डी,
ये बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए के। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो सब में दो मिल रहा है, सब में, इसमें सब में से दो क्या ले ले कॉमन, क्या बचेगा ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, ये नहीं बचेगा, बराबर ए बी प्लस सी डी, ए बी नहीं बी सी ना पहले, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब यहां पर समझो क्या ओ देखो ओ ए प्लस ओ सी, समझो आप ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी दोनों को मिलाएंगे ए सी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ध्यान दे रहे इधर देखो, अगर ओ ए को ओ सी को मिला दे ए सी मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा। ओ बी को ओ डी को जोड़ देंगे क्या बनेगा बी बी डी, बराबर हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यही प्रूव करना था ना, उल्टा लेकिन हो गया है, ये इधर होना चाहिए वो उधर, यही करना है। फिर बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह क्यों भूल, बड़ा का चिन्ह होना चाहिए ना, सब जगह बड़ा ना है, समीकरण में बड़ा है ना सब जगह, ये चीज बार बार गलती कर देते हैं। सुनो इधर बड़ा का चिन्ह देना, बराबर का चिन्ह हम दे देते बार बार, क्या होगा बराबर का चिन्ह बड़ा होगा ना, क्योंकि समीकरण में देखो समीकरण चारों लिए बड़ा बड़ा था ना, इधर वाला सब क्या होना चाहिए बड़ा। एक मिनट सवाल सही है ना? हाँ नहीं, ये सवाले में हम सीधे करना है, सिद्ध करना इधर होगा, सवाल को थोड़ा सुधार लेना, सवाले में मिस्टेक था, इधर वाला बड़ा होना चाहिए, देखो ना, हाँ ठीक है, सवाल में सही कर लेना, ध्यान इधर की तरफ नहीं खुला है, मतलब चारों भुजा का योग जो है ना वह छोटा है किससे, दोनों विकर्णों के योग से, मतलब इधर की ओर बड़ा है, सही है अब तब, ठीक है। तो यही लाना था ना, इसी को ऐसे लिख दो ए बी, इधर वाला इधर लिख दो ए बी प्लस का बी सी, सवाल लिखने में थोड़ा मिस्टेक था, प्लस का सी डी प्लस का डी ए, ये छोटा है किससे 2 इंटू ए सी या प्लस का बी डी से। सवाल मिला लो एक बार, सवाल में यहाँ पे मिस्टेक किए हुए थे ना, यहाँ पे इधर की ओर नहीं होगा, मतलब यही बड़ा है और ये छोटा है, ये सिद्ध करना है, नहीं तो ऐसा आएगा थोड़ी ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ अब ठीक है लिखो।